अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए आणि त्या सीआयएच्या संस्थेत बरोबर दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद। सीआईए या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। देखिए, ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि इस वक्त भारत का कोई जोड़ नहीं है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का कोई तोड़ नहीं। लेकिन आप यह भी समझिए कि जो देश जितना ताकतवर होता चला जाता है ना, उस देश के नेता के दुश्मन भी उतने ही पैदा होते जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया की असली सच्चाई यह है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि इन्हें एक ऐसा देश चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो बड़े बड़े देशों के सामने झुक कर रहे, पाकिस्तान की तरह कटोरा लिए खड़ा रहे, चापलूसी करने को तैयार। यही तो पाकिस्तान करता है। तो जो सालों से ऐसे देश रहे हैं जो भाई इकोनॉमी में नंबर 1, इस तरह से विकास हो रहा है, तो उनको लगता है कि भाई सबको ऐसे ही मेरे सामने लाइन में रहना चाहिए। लेकिन यहां तो भारत को नरेंद्र मोदी मिल गए जो दूसरों को नाक रगड़वा देते हैं। तो ऐसे नेता के हजार दुश्मन बनते हैं। आज कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी ही दुश्मनों की फौज खड़ी हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विदेश से साजिश हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी की जान को खतरा और बढ़ गया है? ये बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप देखिए, मोदी कह रहे हैं कि शिप से लेकर फाइटर जेट तक सब भारत में बनेगा। तो भाई विदेशी आर्म्स लॉबी की दुकान खतरे में, वो कह रहे हैं हम क्या करें, फिर हम संतरा बेचें। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उससे दुनिया नए भारत की ताकत से खौफ खाई हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जब पूरी दुनिया को अमेरिका या रूस में से एक को चुनना पड़ा, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हेलो बॉस, मेरी डील दो, हमारी डील दोनों से चलेगी, तुम हमको मत बताओ हमको क्या करना है। अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली, मोदी को ना झुका पाए। अब ऐसे ताकतवर और मजबूत नेता के दुश्मन कैसे चैन से बैठेंगे? अभी हाल में ट्रंप को लगा था कि भाई टैरिफ लगा दूंगा, जो है नरेंद्र मोदी या भारत जो है वो लाइन पर आ जाएंगे। यहां उल्टा हो गया हिसाब, भारत की इकोनॉमी और बूस्ट हो गई। अभी लोगों को छटपटाहट होती है, अरे यार क्या करें कि भारत कंट्रोल में आए, हाथ में नहीं आ रहा है। और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश के ऐसे कौन से सबूत बीजेपी ने दिखा दिए भाई कि जिससे कांग्रेस भड़क गई। कुर्सी से हटाने से लेकर दुनिया से मिटाने तक पीएम मोदी के खिलाफ पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, फर्जी हिंदू नाम और पाकिस्तान से काम, नई टूल किट में क्या क्या खुलासे हुए, क्या बवाल मच गया है, सब कुछ दिखाऊंगा विस्तार से। पहले एक झलक देखिए। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए आणि त्या सीआयएच्या संस्थेत बरोबर दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद। सीआईए या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं।
ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश को लेकर बीजेपी ने आज कुछ ऐसे खुलासे किए जिस पर बवाल मच गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गजब घमासान शुरू हो गया। बीजेपी के खुलासों और आरोपों पर कांग्रेस भड़क गई। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कांग्रेस पर 4 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया कि राहुल गांधी कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम विदेशी मदद से सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी और देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। दूसरा आरोप, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से बैठे बैठे पीएम मोदी और देश के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देश की संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है। तीसरा आरोप, पाकिस्तान में बैठे लोगों ने फर्जी हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर पीएम मोदी और देश के खिलाफ एजेंडा चलाया। चौथा आरोप, पीएम मोदी को बदनाम करने के साथ साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए विदेश से फर्जी नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के आदेश पर 3 प्रमुख नैरेटिव सेट किए गए। पहला वोट चोरी, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश और तीसरा है संघ और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक। ये सारे आरोप बीजेपी लगा रही है और बीजेपी ने ये गंभीर आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, यानी जो अब एक्स है, उस पर कांग्रेस समर्थकों की लोकेशन के आधार पर लगाया। दरअसल ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर आया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट कहां से चल रहा है, कहां से ऑपरेट हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस समर्थकों के कुछ अकाउंट्स दिखाए जिनका अकाउंट लोकेशन यूरोप, थाईलैंड, पाकिस्तान दिख रहा था और इन सोशल मीडिया अकाउंट से पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था। इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया, लेकिन जवाब में कांग्रेस ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि इन आरोपों में कोई दम ही नहीं है, यह आरोप ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता क्या कह रहे हैं। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं, इन्होंने ये वीडियो डाला है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। दिया शर्मा पाकिस्तान से, आप ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और किस प्रकार से, ये भी एक वीडियो था जो 2 मिनट में मोदी जी के खिलाफ, भारत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ यह महिला बोल रही है, और पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट है, पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट। ठीक उसी प्रकार दीक्षा शर्मा, पाकिस्तान, नाम दीक्षा शर्मा नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी ही होगा, मगर नाम बनाया गया है दीक्षा शर्मा। कौन बनाया होगा? ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं बनाया होगा। थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए, मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए। ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सब गंभीर साजिश का हिस्सा है, कांग्रेस कह रही है यह टेक्निकल ग्लिच का हिस्सा है। बीजेपी का आरोप है कि एक्स सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस समर्थित इकोसिस्टम है, जिसमें कई इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं, उनके अकाउंट विदेश से चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी लिए। संबित पात्रा ने कहा कि ऑल्ट न्यूज यूएस बेस्ड है, द कारवां इंडिया का अकाउंट अमेरिका से जुड़ा है, निधि सिंह राठौर का अकाउंट वेस्ट एशिया बेस्ड है और कुछ अकाउंट पाकिस्तान और बांग्लादेश बेस्ड है।
संबित पात्रा ने आरोप लगाया विदेशों से बैठे बैठे सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बदनाम करने और राहुल गांधी की इमेज को चमकाने का एजेंडा चलाने का। विदेशों से राहुल गांधी को पीएम बनाने वाले पोस्ट होते हैं, यह उन्होंने आरोप लगाया। सुनिए संबित पात्रा क्या और आरोप लगा रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कांग्रेस और क्या सबूत दे रही। आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से। ये देखिए राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं। राहुल गांधी पीएम बने, उसके लिए सिंगापुर से भरसर कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वोटर हम राहुल के साथ कहां से? ये वेस्ट एशिया से है। यहां पर तो कोई है नहीं साथ में, तो वेस्ट एशिया से ही ढूंढा है साथ। वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश, यहां से लोग साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का। बीजेपी सबूतों के साथ आरोप लगा रही है, कांग्रेस सबूतों के आधार को ही गलत बता रही है। इस सियासी लड़ाई में बीजेपी यह भी दावा कर देती है कि खुद कांग्रेस और उनके नेताओं के ट्विटर वाले सोशल मीडिया अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के ट्विटर अकाउंट लोकेशन भारत में। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं और कांग्रेस इसका जवाब क्या दे रही है। आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक्स का अकाउंट है। उस लोकेशन का नाम आप नीचे देखिएगा तो भारत मां का नाम आता है इंडिया। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब? और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। यानी बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को कैसे झुठला सकती है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो विदेश जाकर देश की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राहुल गांधी पर आरोप लगे कि वो दूसरे देशों से भारत में दखल के लिए कह चुके हैं। यह बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी विदेश जाकर यह दुष्प्रचार भी कराए कि भारत में तो सिखों को गुरुद्वारे में जाने, कड़ा और पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। क्या यह भी इत्तेफाक है कि नेपाल में जिंजी क्रांति के बाद राहुल गांधी अचानक से जिंजी रटने लगे? और आप राहुल गांधी और पीएम मोदी के अप्रोच का फर्क देखिए। एक तरफ राहुल गांधी जेनजी को उकसाने वाले बयान देते हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी जेनजी को प्रेरित करते हैं, उनके अच्छे काम की तारीफ करते हैं। पीएम मोदी ने तो देश के युवाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए। स्पेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टार्टअप, अगर आप में टैलेंट है तो नरेंद्र मोदी मौका देने के लिए बैठे। पीएम मोदी कह चुके हैं कि चिप से लेकर शिप तक सब भारत में बनेगा। यह कौन बनाएगा? जेनजी ने बनाएगा। आज ही पीएम मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को दुनिया के सामने रखा। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरस्पेस ने बनाया है। पीएम ने रॉकेट के अलावा कंपनी के नए इंफिनिटी कैंपस का भी इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के जेनजी को लेकर क्या कहा है, सुनना चाहिए आपको एक बार। आज ये जेनजी इंजीनियर्स, जेनजी डिजाइनर्स, जेनजी कोडर्स और जेनजी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो,
भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। यानी नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि जेनजी को सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। जेनजी को इस देश को और आगे ले जाने के लिए जो मौके मिल रहे हैं उसमें भागीदारी कर देश के विकास में हिस्सा लेने की जरूरत है। इधर सोशल मीडिया पर साजिश को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गए। उधर आज नया कांड भी हो गया। चुनाव में राहुल गांधी की बैक टू बैक हार पर आज एक नई थ्योरी सामने आई और इस थ्योरी को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस थ्योरी में ना तो वोट चोरी है, ना ईवीएम हैकिंग है, ना चुनाव आयोग है। इस थ्योरी में विदेशी हाथ है, अमेरिका है, इजराइल है। दरअसल कांग्रेस के एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं कुमार केतकर। उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी कि साल 2014 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कांग्रेस को हराने की साजिश रची। कुमार केतकर ने दावा किया कि साल 2004 में पार्टी को 145 सीटें मिली, 2009 में 206 मिली। अगर यही ट्रेंड रहता तो 2014 में 250 आती, सत्ता बनी रहती। लेकिन 2014 में नंबर 44 पर आ गया। कुमार केतकर ने दावा किया कि खुफिया एजेंसियों ने मान लिया था कि जब तक वो कांग्रेस को 206 सीट से कम पर नहीं लाती तब तक वो भारत में कोई खेला नहीं कर पाएंगी। कुमार केतकर ने कहा कि CIA और मोसाद को लगा कि अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी तो वो भारत में दखल नहीं दे पाएंगे, अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे। दोनों एजेंसियां भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी इशारों में इसी नैरेटिव को अब बेचने लगे। सुनिए कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं। Such agencies not necessarily they work with the ruling party, they work with the opposition also. What happened in Bangladesh, what happened in Nepal. I'm not saying that of course Mossad and CIA were involved in Genji or Bangladesh, but it's possible that our foreign forces do align with the opposition. अब जरा सोचिए, लॉजिक का सिर पैर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उस वक्त कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए, देश भर में गुस्सा था, अन्ना आंदोलन हो चुका था और उस बीच में किसी CIA और मोसाद को कुछ करने की जरूरत थी? कांग्रेस तो खुद गर्त में जा रही थी और इसलिए सीटें घट गई। और अब ये नया निकाल के लाए हैं कि CIA और मोसाद जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर आ गए। वो नरेंद्र मोदी जो न अमेरिका की सुन रहे हैं ना किसी और की सुन रहे हैं, उनको लेकर आए। इस वक्त कांग्रेस में बिहार चुनाव को लेकर मंथन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता 2014 की हार से बाहर नहीं निकल पा रहे। राहुल गांधी की हार का ठीकरा CIA और मोसाद पे फोड़कर कुमार केतकर अपनी पार्टी को फंसा चुके, क्योंकि साल 2014 में तो सिस्टम भी राहुल गांधी का था, सरकार भी राहुल गांधी की थी। तो सवाल उठेंगे कि अगर कोई कथित विदेशी साजिश हुई तो UPA सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी, जैसे आतंकी धमाकों के वक्त सोई रहती थी, और अब 11 साल बाद जाके खुलासा कर रहे हैं। इसलिए सवाल उठेंगे कि क्या चुनाव दर चुनाव में मिल रही नाकामी को छिपाने का ये एक और बहाना लेकर आए? क्या CIA और मोसाद का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसे आरोपों पर ये एजेंसियां मानहानि का मुकदमा तो ठोकेंगी नहीं? क्या विदेशी खुफिया एजेंसियों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसे आरोपों के लिए तो कोई सबूत भी देने की जरूरत नहीं है? सुनिए इन आरोपों पर बीजेपी कब क्या कह रही है। क्या उस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 से पहले घोड़े बेच के सो रही थी? सरकार में तो वही थे। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा। CIA या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। कांग्रेस हारती है ISI के वजह से। ISI के ब्लूप्रिंट पे काम करोगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चलोगे, ध्वजारोहण राम मंदिर पे होगा तो उसको अपोज करेंगे, राम मंदिर को अपोज करेंगे, राम काल्पनिक है कहेंगे, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे।
अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहेंगे। अगर आईएसआई के यही एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? अभी तो 6 सीट आई हैं, आप देखते जाइए अगले चुनाव में क्या होने वाला है। अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। संबित पात्रा कह रहे हैं 6 सीट आई है, मतलब 6 लोग ऑटो में बैठ सकते हैं, थोड़ा घस को कर अगली बार स्कूटी पे जाने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि ट्रिपल लोडिंग करेंगे तो चालान कटेगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद के खुलासे पर बीजेपी यह भी कह रही है कि ऐसे साजिश तो पीएम मोदी के खिलाफ भी हो चुकी है, बाहरी तंत्र उन्हें भी हटाने में लगा था और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी बातें भी उठी थी। लेकिन अगर ऐसी साजिश हुई भी थी तो यह साजिश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाई। सुनिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी क्या दावा कर रहा है। अब ये मैं कहूं कि बाहरी तंत्र लगे थे मोदी जी को हटाने में, पूरी बाहरी तंत्र कहीं ना कहीं। देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत को लेकर किसी से भी भिड़ जा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें तो चल रही हैं। मुझे याद है जब 2024 के चुनाव के पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है भारत को हिला देने में। लेकिन नरेंद्र मोदी को हिलाना आसान नहीं है बॉस, क्योंकि नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट पब्लिक से, उनकी मेहनत की सानी नहीं है, वो एक दिन काम छोड़कर बैठने वालों में से नहीं है। और इसलिए ये इतना षड्यंत्र, बीच में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चला था, नरेंद्र मोदी जब पुतिन की गाड़ी में बैठे थे, सोशल मीडिया पे चला कि नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। अब उसका सच कोई नहीं जानता और ना कभी उसका सच सामने आएगा, ऐसी बातें जो है वो खुल के नहीं कही जाती या नहीं सामने आ पाती। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आर्म्स लॉबी से भिड़ने से लेकर तरह तरह की लॉबी से भिड़ रहे हैं, देश के लिए भिड़ रहे हैं, आम लोगों के लिए भिड़ रहे हैं, चैलेंजेस तो उनके सामने हैं बॉस। लेकिन मोदी चैलेंजेस से भी भिड़ जाते हैं और इसीलिए अगले चैप्टर में देखिए क्या कर रहे हैं वो।